हाय बच्चों, मैं डीएन सर। मैंने आपके लिए एक लेक्चर लेकर आया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा। तो आइए हम लोग जो है एक फिगर बनाते हैं, उस फिगर के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक कोई फिगर लेंगे, फिगर बनाएंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट है, वो इस पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है। और इससे क्या होता है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है पी, इसी पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कैपिटल वी, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया जो कि वैक्यूम या एयर में रखा है, जो ऊपर है ऊपर एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपको डिफिनीशन बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप मेरे पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट चार्ज को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे अगर लाते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। वही वर्क हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम चार्ज को लेकर आते हैं। तो आइए इनफाइनाइट पे हमें लेना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट तो अब किसी को पता नहीं है, तो हम लोग क्या है कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है और इसके जो है पॉइंट्स को हमने क्या कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बांट दिया है। तो ये पॉइंट हम मान ले रहे हैं ए और ये पॉइंट हम मान ले रहे हैं बी, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, ठीक है। इनफाइनाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। तो देखिए उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं, हमको पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल V होता है, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। यानी हमको V Q तो है, अगर हमको कहीं से W मिल जाता तो काम बन जाता। अब W इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए फोर्स हमको चाहिए। अब फोर्स कैसे मिलेगा, फोर्स के लिए जो आपको कूलम्स लॉ मैंने पढ़ाया है, और कूलम्स लॉ में दो चार्ज होते हैं, एक होता था Q1 और एक होता था Q2, लेकिन यहाँ पे तो एक ही चार्ज है। जब दो चार्ज रहेगा तभी ना हमको एक फोर्स मिलेगा। तो हम एक अपने से कंसीडर करेंगे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं क्या, इनफाइनाइट पे जो है, इनफाइनाइट के बिंदु P पर जो है एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे Q0 रखा गया है, ठीक। और इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट O से, वो कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, ठीक है। इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। और अब डिस्प्लेसमेंट भी हमें कुछ लेना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे, हम मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो dx, ठीक है। a और b की जो डिस्टेंस है वो dx, ठीक। तो ये हमारा है फिगर। अब हम फिगर के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, let us consider a positive charge plus q is situated at point O in vacuum or air। वैक्यूम या एयर में ये पॉइंट P पर रखा गया है, इसकी बात हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रख दिया गया है, लेट कैपिटल P बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम O at which electric potential is required। मान लेते हैं कि किसी पॉइंट P है, वो इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे है और उसी पर हमको क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सपोज ए टेस्ट पॉजिटिव
charge plus q naught is placed at b, b पर जो है, ठीक है, at a distance x from o। ये कोई पॉइंट चार्ज b पर है, q नॉट b पर है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। तो अब ये दो चार्ज मिल गए, तो आपको पता होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ से हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स निकालेंगे। तो नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क्स बिटवीन द चार्जेस q and q नॉट, दैट इज, यहाँ पे वर्क लगा लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं हम लोग पहले फोर्स निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क बिटवीन द एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स माने हैं। देखिए तो एक्स का क्या होता है, स्क्वायर होता है, आपने पीछे फार्मूला पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो R की जगह पे यहाँ पे हमने x माना है, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली नहीं, ये वाली डिस्टेंस है, तो इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। ये फोर्स निकल गया। लेकिन हम लोग को जो है क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमें कुछ जो है वर्क करना पड़ेगा। हम करेंगे क्या, इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे, पॉइंट ए पर लाएंगे, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट स्मॉल dx डिस्टेंस इज डिस्प्लेस्ड when q naught is bring from b to a। हम मान लेते हैं वो dx डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है जब q नॉट को जो है b से a पर हम लाते हैं, ठीक है। तो हमें इसके बीच में कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क डन, ये dx डिस्टेंस, सो वर्क डन is given by, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इधर होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर जाएगा। लेकिन जब इसके अपोजिट हम चलते हैं तो हमें क्या होगा, थोड़ा सा माइनस में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको जाना है इधर इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट से ज़बरदस्ती इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला रहा है, तो हमें माइनस में यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो यही थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस dx हो जाएगा वर्क, ठीक है। अब इस फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, और ये देखिए छोटा सा dx है, तो हमको यहाँ पे छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, dw का मतलब होता है छोटा सा वर्क, छोटे डिस्टेंस के लिए छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। तो नाउ dw इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स। ये कहाँ से आया, मैंने इस f के जगह पे जो है, देखिए इस f की जगह पे f इज इक्वल टू इतना है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट अप कर दिया, dw इज इक्वल टू इतना की जगह पे ये लिख दिया, और ये dx अपनी जगह पे है। तो ये देखिए एक छोटा सा वर्क हो गया। अगर हम इनफाइनाइट से बिंदु P पर लाएं चार्ज को, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यही हमको P पर फाइंड आउट करना है। तो आइए हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। नाउ टोटल वर्क डन इज ब्रिंगिंग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट फ्रॉम इनफाइनाइटी टू R, या फ्रॉम इनफाइनाइट टू P,
इनफाइनाइट से अगर हम P पर लाते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये वर्क इज इक्वल टू, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ लेना, ठीक है, सम करना। कहाँ से, इनफाइनाइट से कहाँ पर ला रहे हैं, R पे ला रहे हैं, इनफाइनाइट से R डिस्टेंस पे ला रहे हैं। और इसका क्या होता है, छोटे छोटे वर्क को हम लोग, ये DW का मतलब होता है छोटा सा वर्क, इसको इंटीग्रेट करने मतलब इसको जब ऐड करेंगे तो ये बड़ा सा वर्क हमको करना पड़ जाएगा, तो ये बड़ा वर्क निकल जाएगा। अब ये देखिए इनफाइनाइट से R निकाल दिए हैं, DW की वैल्यू देखिए ये सारी वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर DW इक्वल टू मैंने पहले से निकाल रखा है। मैं इसको यहाँ पे ला के पुट करता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स का स्क्वायर इंटू डी माइनस डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, इस माइनस से क्या होता है, ये लिमिट आपस में चेंजिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस माइनस को अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो ये लिमिट में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। क्या लिमिट में चेंजिंग आ गई, देखिए, तो ये जो होगा R से इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये माइनस कहाँ गया, इस माइनस से मैंने इस लिमिट को चेंज कर दिया है, ठीक है। आइए देखिए, ये x है तो x पे लिमिट लगेगा, इसके लिए ये सब कांस्टेंट है, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर खींच लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट को बाहर कर लिया, ये आ जाएगा R से इनफाइनाइट, और यहाँ कहाँ हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए 1 मानते हैं तो यहाँ 1/x dx, ठीक है, 1/x स्क्वायर dx। अब देखिए 1/x स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/x होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, -1/x, ये इसकी लिमिट होती है R टू इनफाइनाइट, ठीक है। और ये आपका क्या है, W। तो 1 जो होता है -x होता है, कैसे होता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, देखिएगा जरा। देखिए 1/1/x स्क्वायर dx, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसकी लिमिट आपने पढ़ी है, x के पावर -2 + 1 ऐड कर देंगे, -2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 अपॉन में -1, यही ये माइनस जब नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो -1 अपॉन में x हो जाएगा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो -1/x होता है, तो ये इसको याद किए रहिएगा, इसकी जो डायरेक्ट हमने इसका यूज कर लिया है। यहाँ पे लिमिट जो लगा था R टू इनफाइनाइट मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस माइनस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, फिर से इस लिमिट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इस माइनस की वजह से इसको ऊपर इसको नीचे कर दे रहा हूँ मैं, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट अपॉन में 1 नहीं है सॉरी, तो ये 1/x ही रहेगा। ये लिमिट इस माइनस से इस लिमिट को मैंने ऊपर नीचे चेंज कर दिया, R इनफाइनाइट टू R हो जाएगा, ठीक है। माइनस से लिमिट मैंने चेंज कर दिया, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अब इसको यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की जगह पे 1/r माइनस एक जगह पे 1/इनफाइनाइट। अब मैथमेटिक्स ये कहता है कि 1/इनफाइनाइट को हम लोग जो है, देखिए W ये लिखा हूँ, 1/r हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट को हम लोग 0 मानते हैं। मैथमेटिक्स कहता है कि 1/इनफाइनाइट को आप क्या लीजिए, 0 लीजिए, तो 0 यहाँ पे लेंगे तो इसमें से जब 0 घटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में R। 0 इसमें से घटाएंगे इतना ही आएगा, इसका इसमें, अच्छा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1/r हो जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं, तो इसके नीचे 1 करते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आपके क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में R हो जाएगा। ये अभी क्या निकला है, W निकला है, लेकिन आपको तो चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है W/Q0। तो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, V इज इक्वल टू होता है W/Q0। ये आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन होती है। तो मैं W की वैल्यू वहां पे लाके रख देता हूँ और Q से Q0 से Q0 कट जाएगा। तो देखिए मैं इस W की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देता हूँ, वैल्यू उठा के यहाँ पे रखा हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन में आर और क्यू नॉट, और ये अपॉन में है इसके लिए ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। क्यू नॉट एक कट जाएगा तो क्यू अपॉन आर हो जाएगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये पोटेंशियल है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको ये भी बता दूं, अगर यहाँ प्लस चार्ज रहेगा प्लस क्यू, तो उसके लिए प्लस वहाँ पे साइन को भी कंसिडर किया जाएगा। तो प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस क्यू लिखा जाएगा वहाँ पे, अगर माइनस चार्ज रहेगा तो माइनस क्यू लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे मिटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा के देखिए। देखिए नोट में आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस क्यू चार्ज इज गिवन बाय, तो प्लस के लिए था वो, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तब, तो माइनस के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन को भी कंसीडर किया जाएगा। यहाँ माइनस क्यू भी लिया जाएगा, यहाँ माइनस क्यू भी लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप इस डेरिवेशन में अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत होगी माइनस प्लस, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसको जो है दूर करने का, डाउट को दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।